इस संसार में कोई प्रेम नहीं होता, और इस बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। राजकुमार अशोक को अर्जुन के साथ रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और उनकी मित्रता अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमार अशोक अपने मित्र अर्जुन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी एक सैनिक वहां पर आ पहुंचा और राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, अरे राजकुमार अशोक, आप यहाँ है। आपको आपके पिता ने याद किया है। चलिए महल वापस चलिए। मेरे पिताजी से कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोलिए राजकुमार, हम आपको काफी दिन से तलाश रहे थे। राजकुमार, आपके पिता बहुत बीमार है और वह चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले आपको राजा घोषित कर दिया जाए। ये सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी अर्जुन राजकुमार अशोक से बोला, आपको तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। भगवान ना करे अगर महाराज को कुछ हो गया तो पड़ोसी शत्रु राज्य पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। राजकुमार अशोक उसी समय सैनिक के साथ अपने महल में चला गया। राजा विक्रम ने उसी रात राजकुमार अशोक को राजा घोषित कर दिया और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजकुमार अशोक राजा बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन अशोक की मां रुक्मणी अशोक से बोली, बेटा, अब तुम राजकुमार से राजा बन गए हो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह उनके मित्र राजा मानसिंह की पुत्री से करा दिया जाए। अपनी मां की बात सुनकर अशोक क्रोधित होते हुए अपनी मां से बोला, माँ, जब पिताजी राजा थे तब अपनी मनमानी करते थे और मुझे उनकी मनमानी सहनी पड़ती थी, परंतु आज मैं राजा हूँ, इसलिए मैं विवाह उसी से करूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। बेटा, तुम राजा मानसिंह को नहीं जानते। अगर तुमने किसी दूसरे लड़की से विवाह किया तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, पर इसे वो अपना अपमान समझेंगे। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? हमारे राज्य पर हमला करेगा। हमारे सैनिकों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है माँ। इतना बोलकर राजकुमार अशोक वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अशोक ने चंदा के साथ विवाह कर लिया और चंदा अशोक की पत्नी बनकर रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अर्जुन के गांव के वासी सूखे की वजह से भूखे मरने लगे। अर्जुन उदास होकर बैठा हुआ था कि तभी अर्जुन का गांव का बिलिया नाम का एक व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, अर्जुन, तुम्हारी तो राजकुमार अशोक से अच्छी खासी मित्रता थी और अब तो वो राजा बन गया है। तुम अपने मित्र के पास सहायता मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? तुम सही कह रहे हो बलिया। मुझसे अपने गांव वालों की भूख देखी नहीं जाती। मैं आज ही अशोक के पास जाऊंगा और उससे अपने गांव के लिए अनाज और चावल मांगूंगा। अशोक उसी दिन चंदन नगर के महल के अंदर चला गया। अशोक सिंहासन पर अपना दरबार में बैठा हुआ था कि तभी अशोक को देखकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो ऐसे राजा बने कि तुमने तो पलट के अपने दोस्त से खबर भी नहीं ली। अर्जुन की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन का इस तरह से